4 तारीख को शादी और 20 तारीख के रात में हत्या। आप समझ सकते हैं यह समाज के कितना बड़ा क्षति है। और तुमको भाई बिछौना पर नहीं था। बाप रे बाप, भीड़ लगा हुआ है। क्या लगता है घर बगल में है, मतलब हत्या तो पता नहीं चलेगा। इस जगह पर नहीं है हम लोग, हम घर बगल में है, हत्या करेगा तो पता नहीं चलेगा ना। शादी था बाबू का 4 तारीख को शादी था। बाबू कहूँ अलग से मार का ओकरा धऽ देल गेलै है। भोरे जितना गांव समाज लोग जुटलै है तो एगो ओकरा पेड़ न खैनी के टूटल रहलै रहे। अच्छा। इस समाज वाला जुटलै है तो पेड़ टूटलै है। 4 तारीख को शादी और 20 तारीख के रात में हत्या। आप समझ सकते हैं यह समाज के कितना बड़ा क्षति है। और इस घर को क्या बीत रहा होगा यहाँ के टोला मोहल्ला के लोग ही जानेगा। बताया जा रहा है कि यह 9 से 10 बजे घर से खाना खा के अपने बथान में सोने के लिए गया था। उसके बाद में 4:30 बजे घर के सदस्य जब बथान में जब खोजने गया तो वहां पे सिर्फ चप्पल मिला। और जब ज्यादा प्रयास किया खोजने को तो बगल में शव पड़ा हुआ था। कौन हत्या किया, कौन इसका मतलब निर्भय हत्या किया, कोई अता पता नहीं है। हालांकि प्रशासन फिलहाल एक को कस्टडी में लेके जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और कुमार की हत्या हुआ है वह दरअसल 4 तारीख की शादी है। आज 21 तारीख के ही रात में उनका शव मिला। यहाँ के मुखिया जी है, इनसे भी जानने का हम प्रयास करेंगे। मुखिया जी, आपके समाज में एक बहुत बड़ा क्षति है। आज दुख के पहाड़ टूट पड़ी आपके समाज में इस घर के ऊपर। और बताया जा रहा है कि 4 तारीख को शादी, जो पूरा सज धज के अपने शादी के अपने जीवन की शुरुआत करता, उससे पहले इस घर का पूरा खुशियां लुट गई है। मुखिया जी, कोई क्या हो सकता है? हत्या लग रहा है कि ये आत्महत्या है? नहीं, ये तो हत्या है। आत्महत्या होता तो या तो अपने बथान के निकट रहता या घर में रहता। आत्महत्या करने वाला मरने के बाद थोड़े चलता है। अगर उसको तंबाकू के खेत में बॉडी मिला है, वो मतलब बहुत साजिश के तहत मारा गया है। इसलिए प्रशासन छानबीन कर रही है और इसमें जल्द ही पता चलेगा। इसलिए कि ये ऐसे भी लड़का को किसी से दुश्मनी भी नहीं था और इस परिवार बहुत सहनशील परिवार था। लेकिन ये सबके सोच से बाहर की बात है, सबसे सोच से परे बात है। उसका मौत इतना मतलब कि दर्दनाक होना और पता ही नहीं चल पा रहा है, इसलिए बड़ी साजिश के तहत मारा गया है। क्या लगता है पूर्व में विवाद इस गांव का मुखिया है, कभी सुने कि विवाद इस तरह से? कभी भी नहीं, विवाद नहीं है। एक कस्टडी में लिया गया प्रशासन द्वारा। वो मोबाइल के लोकेशन से मतलब जिससे ज़्यादा बात हुई है रात में 12 लास्ट कॉल 12:05 तक है। अच्छा। तो 12:05 में एक को कॉल किया लड़का, तो इसलिए मतलब पूछताछ के लिए ले गया है कि आपका अगर सबसे ज़्यादा बातचीत है चाहे लास्ट में बात है तो आखिर क्या बात है वही सब बताएगा ना। जांच पड़ताल के लिए? जांच पड़ताल के लिए। वो लड़का का जो कस्टडी में लिया गया इसी गाँव का है? जी, इसी गाँव का है, बगल का। 12 बजे जब इस मोबाइल से बात हुई, भोला के मोबाइल से? नहीं, इधर से कॉल किया है। इधर से कॉल किया गया? हाँ, भोला कॉल किया था कि वो लड़का? नहीं, भोला कॉल किया है। अच्छा। लेकिन उधर से फिर रिसीव नहीं है। लेकिन इससे पहले मतलब वो लोग अपना में मतलब दोस्तियारे के वजह से या जैसे भी हो, अब तो प्रशासन का मैटर है, तो खुलासा और प्रशासन तो जान ही रहे हैं कि हर हाल में पता कर लेंगे। बल्कि हर कोई छुपता नहीं है, भले ही थोड़ा समय लगता है, लेकिन देखते हैं कि कितना भी साजिश तगड़ा हो लेकिन पर्दाफाश हो ही जाता है। इसलिए प्रशासन के हाथ में है, प्रशासन अपना छानबीन कर रहे हैं। थाना हरलोचनपुर थाना आए हैं मौका पर, उसी समय फ़ोन हुआ है, उस समय से वो लोग अपना छानबीन में लगे हुए हैं जी। और उम्मीद करते हैं कि प्रशासन तक जा करके और इसका पता कर ले। निष्पक्ष जांच हो तो शायद इसका ये मौत का पूरा कारण पता चले। निष्पक्ष ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ मतलब इस पर पक्षपात चाहे ऐसा कुछ। निष्पक्ष ही होगा और प्रशासन के हाथ में है, वो निष्पक्ष जांच अपना करेंगे और उस जो करेंगे वो मान्य है। क्या परिचय है सर आपको? जी, मेरा नाम राम प्रवेश राय, मुखिया ग्राम पंचायत राज चांदपुर फतह, प्रखंड पातेपुर वैशाली। तो आइए यहाँ पे घर के सदस्य भी आपको बात करवाते हैं। यहाँ के मुखिया जी को साफ सुथरा कहना था कि जो निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी हो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। और यहाँ पे आपको जानकारी के लिए बता दें कि वैशाली जिला के मुरा हरलोचनपुर थाना के अंतर्गत में यह क्षेत्र चांदपुर फतह पंचायत है। और यहाँ के जो घर का जो स्थिति है यही वो घर है भोला का, जो बताया जा रहा है कि 9 बजे घर से खाना खा के अपने बथान में सोने के लिए गया। उसके बाद में कब हत्या किया गया, कब क्या किस घटना को अंजाम दिया, कोई अता पता नहीं है। और इनका लगातार जो यहाँ पे उनका जो बहन है सबके पास, क्या लगता है कब पता चला? आप लोग यहीं पे थे क्या? हम तो अभी आए हैं, मम्मी गई है भैंसी बांधने बोर में, तुमको भाई बिछौना पर नहीं था। बाप रे बाप, मम्मी मोबाइल नहीं बिछौना पर, भाई बिछौना पर न रहे तो फोन गेला, हमार बेटी ये रहे तो गे मम्मी मामू ना मिला जाओगे।
शादी था शादी था शादी था बाबू का 4 तारीख को शादी था बाबू का लिए 4 तारीख को शादी था। आते हैं कि बाहर घर से घर से आए हैं हमको। लड़की को तबीयत खराब है तो कल यही आई थी। हाँ वही बोली है कि मम्मी मामूर बिछाना पर ना मिला चुनानी के लिए। आपका भाई किसी से बातचीत करता था कोई भी ऐसा चीज जो मतलब होता है गांव घर में क्या होता है कि लड़की हो कुछ भी ऐसा कुछ हमारे भाई बाहर रहते शादी का टाइम नहीं कुछ सब बातचीत नहीं है नहीं बाहर वो काम करते हैं बाहर रहते हैं राजस्थान। अभी शादी के अभी था हमको मतलब शादी के डेट नजदीक था 4 तारीख को तो बाहर से घर पे आया है घर पे यहाँ नहीं रहता है वो बाहर रहता है। शादी का डेट का आया है जी। की नाम है भाई के आपका क्या नाम हमारे रिंकू देवी। तो इस घर के जो हालात है क्या लगता है चाचा कैसे देखिए प्रशासन आपके साथ है प्रशासन जो भी दोषी होगा उसको सजा मिलेगा उसको सजा दीजिए हमको भाई को जैसे हमको भाई को मर्डर कर गए उसको सजा दीजिए वैसे उसको सजा दीजिए। ठीक है चलो ठीक है। क्या लगता है इतना वो समाज के बहुत बड़ा क्षति है आपके समाज जी सर ये तो समाज में क्षति है। हम लोग सुने हम लोग के घर कुछ दूरी है ये रिलेशनदार है आपका रिलेशन है जी। तो सुने तो वहाँ से दौड़े तो पता हुआ कि ये मतलब खेत में लाश फेंका हुआ था। आपका इसी गांव में घर है? पर्दार में है हमारा पैदार में है। किसी से इनका बातचीत कोई नहीं बहुत साफ सुथरा लड़का था। शादी में आए थे पहले बाहर जी वो शादी के डेट नजदीक था 4 तारीख को इसमें साथ घर पे आए थे। ये बहुत साफ सुथरा लड़का टोला में से साफ सुथरा लड़का था। इसका मेरा नाम तो शंकरा हुआ। क्या लगता है आप यहाँ गाँव के हैं आप हटिया तुरा की दोस्त होगा आपका? नहीं हमको उधर बाजू में घर है। पहचानते थे ना? हाँ पहचानते इनका समाज में था इस प्रकार से हत्या कर दिया गया। आपके दोस्त होंगे बचपन से आप लोग खेले होंगे? नहीं ये तो सही थे सही थे। तो आपको ले चलते हैं जहाँ पे वो हत्या करके फेंका गया था। ये खेत है और यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि घर इधर भी और घर इधर भी है। तो इसके बावजूद ये देखिए घर सामने और यहाँ पे खेत। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से वह साजिश के तहत आप कह सकते हैं कि साजिश के तहत हत्या किया जा सकता है। क्योंकि अगर मात्र 20 कदम पे दूरी पे इधर घर है 30 से 40 कदम पे घर इधर है और चारों तरफ घर के बीच में यह खेत है और यहाँ पे ही सब फेंका हुआ था। आप समझ पा रहे होंगे कि इस जगह पे मात्र 500 कदम के दूरी पे वह बथान है और मात्र 100 कदम के दूरी पर यह खेत है। यहाँ पे भोला के सब फेंका हुआ था और यहाँ पे कानों कान तक पता नहीं चला कि मान 20 कदम के दूरी पर आप यह घर थोड़ा दिखा दीजिए। वह 20 कदम के दूरी पर घर है और फिर 30 कदम के दूरी पर यह 100 कदम के दूरी पर घर इतना रहा। फिर भी यहाँ पे सब हुआ हत्या कर दिया जाता है किसी को कानों कान तक पता नहीं चलता है। यह सबसे बड़ी बात है कि यह 4 तारीख के दिन ही भोला के शादी होने वाला था। भोला पेशे से वह मजदूर था और राजस्थान में किसी कंपनी में निजी कंपनी में था। उसके बाद में शादी के डेट नजदीक पड़ता है तो वह अपने शादी करने के लिए घर आते हैं और 20 तारीख की रात में ही वह भोला की हत्या कर दिया जाता है। यहाँ पे तमाम लोग भीड़ लगा हुआ है। क्या लगता है घर बगल में है मतलब हत्या तो पता नहीं चलेगा? इस जगह पर नहीं है हम लोग घर बगल में है हत्या करेगा तो पता नहीं चलेगा ना सर। हम लोग तो है दूरी का आपका घर का है दूरी का है हम लोग भी हमारे क्या बोले चाची क्या बोले? यहाँ पर मार होते रह तो पता चलबे ना करते रह कहूँ अलग से मार के ओकरा धऽ देल गेलै है। भोरे जितना गांव समाज लोग जुटलै है तो एगो ओकरा पेड़ न खैनी के टूटल रहलै रहे। इस समाज वाला जुटलै है तो पेड़ टूटलै है। मतलब हो सकता है कि वो बथान से ले जाके कहीं अलग हत्या किया होगा उसके बाद में यहाँ फेंका हुआ ना। लेकिन जन हल्ला चिल्ला होते रहे तो अगल बगल के तो कोई लोग तो जगबे करते रहे। कितने बजे देखे आप लोग यहाँ पे सब? कितने बजे? 6 बजे देख लिए। 6 बजे? हाँ हम सब 6 बजे कोई आस पास में कुछ फेंका हुआ था हथियार कोई खून गिरा हुआ था? कुछ ना रहे। तो यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है जो सहरा बांध के किसी के दरवाजे पे अपने जीवन की शुरुआत करता और 4 तारीख के शादी होता उस दिन से भोला का जीवन का शुरुआत होता। जीवन शुरुआत होने से पहले भोला की हत्या कर दिया गया और भोला इस दुनिया से अब चला गया। प्रशासन जांच में जुटी हुई है और उसका माँ और भाई का रो के बुरा हाल है। माँ बहन जो बोल रही है कि वह मेरा ये लास्ट भाई था
जो कि यहाँ पे रथ से अपने बच्चे के भाई के शादी करने के लिए भेजते अपने खुशी से, वह रथ पे नहीं जाके वह अब जनाजे पे कांधे पे उठ के भोला जाएगा और भोला के जीवन लीला समाप्त हो गया है। तमाम प्रशासन जांच में जुटी है। फिलहाल 2 के कस्टडी में लेके पूछताछ जारी है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया देते रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। साजिश के तरह किया गया है। तो हम लोग सुबह में 4 बजे बथान में गए हैं तो मोबाइल और उसका चप्पल बिछौना के नीचे पड़ा हुआ था, वो नहीं था। उसके बाद हम लोग खोजने लगे तो खेत में मार के भीगा हुआ मिला हम लोगों को।